Starting with the name of Allah Almighty. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। सेकेंड ईयर फिज़िक्स का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो यहाँ पर आप इसको डिफाइन करेंगे। ये ब्रांच है फिज़िक्स की इन विच वी स्टडी चार्जेस इन मोशन। ऐसी ब्रांच जिसमें चार्जेस मोशन में हो, हम उसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं इस चैप्टर के पहले टॉपिक की तरफ। जो फर्स्ट टॉपिक है उसका क्या नाम है, उसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। जी, इलेक्ट्रिक करंट को हम डिफाइन करते हैं। सेकंड लाइन आपको नज़र आ रही होगी बुक की। इफ़ नेट चार्ज पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन कंडक्टर इन डेल्टा टाइम टी। यहाँ आप इफ़ नहीं लिखेंगे, आप लिखोगे व्हेन नेट चार्ज पासिस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन कंडक्टर इन टाइम टी। इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। फार्मूला आपके सामने है, I इक्वल डेल क्यू ओवर टी। क्या मतलब इसका, ये मतलब है कि चार्जेस के बहाव की शरह किसी भी टाइम में, ठीक है, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इसका यूनिट आप पहले भी पढ़ चुके हैं। इसका यूनिट क्या होता है, एम्पेयर होता है। ठीक है, एम्पेयर की डिफाइन भी लिखी हुई है। इसका ऐसा यूनिट क्या है, एम्पेयर है। और ये क्या है, इट इज़ द करंट ड्यू टू चार्ज ऑफ 1 कूलम पर सेकंड। कहता है करंट कब 1 एम्पेयर होगा, जब आपके पास चार्ज जो है 1 कूलम होगा और टाइम जो है आपके पास 1 सेकंड होगा, तो आपके पास जो करंट होगा वो 1 एम्पेयर होगा। फिर आगे इसकी एग्जांपल देता है। आपने अभी कहा कि चार्जेस जो हैं वो मोशन में हैं, तो कहता है वो कौन से चार्ज हैं जिनकी वजह से जो करंट है वो फ्लो करता है, तो उसको हम बोलते हैं चार्ज कैरियर। तो आप यूँ लिखेंगे इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो करता है चार्ज पार्टिकल की वजह से, और उन चार्ज पार्टिकल को हम चार्ज कैरियर कहते हैं। अगेन सुने बात गौर से, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो करता है चार्ज पार्टिकल की वजह से, और उन चार्ज पार्टिकल को हम कहते हैं चार्ज कैरियर। फिर आगे उसने एग्जांपल दी हुई है कि मेटल में जो है वो चार्ज कैरियर कौन है, एमसीक्यूज है ये। मेटल में जो चार्ज कैरियर्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रोलाइट में जो चार्ज कैरियर हैं वो क्या हैं, वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं। ठीक है, गैसेस में चार्ज कैरियर कौन है, गैसेस में जो चार्ज कैरियर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन और आयंस हैं। सिमिलरली सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर जो हैं वो बोथ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल हैं, बिकॉज सेमीकंडक्टर एक्ट एज एन इंसुलेटर एज वेल एज कंडक्टर। तो कंडक्टर की वजह से इसके पास चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे और क्या होंगे, इसके पास होल्स होंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है करंट को, जिस तरह आपने डिफाइन किया, फिर फार्मूला लिखा और उसके बाद आपने ये बताया कि मेटल में, इलेक्ट्रोलाइट्स में, सेमीकंडक्टर में, गैसेस में चार्ज कैरियर कौन से हैं। ठीक है, तो आप इसको एमसीक्यूज के लिए देख लीजिएगा। अच्छा, फ्री इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन अगर पूछे तो आप क्या कहेंगे, आप ये बताओ कि जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं डी अटैच फ्रॉम एटम, दे आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये, इनका मतलब कि ये बाउंडेड नहीं होंगे, ये मोबाइल होंगे, ये फ्रीली मूव करेंगे। ठीक है, विद ऑल मटेरियल इन एनी डायरेक्शन, इन ऑल डायरेक्शन विद वेरियस स्पीड। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये डी अटैच होते हैं एटम के साथ और ये पूरे मटेरियल में फ्रीली मूव करते हैं। इनकी कोई ख़ास स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती और ना ही इनकी कोई ख़ास स्पीड होती है। ठीक है, अच्छा, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं कि जो आपने करंट को तो डिस्कस कर दिया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस के बहाव की शरह को आपने कहा ये करंट है। तो अभी आपको मैंने ये भी बताया कि चार्ज कैरियर कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी थे, होल्स भी थे, आयंस भी थे। तो ये कहते हैं जब ये इलेक्ट्रॉन्स आपने कहा आल डायरेक्शन में फ़्लो करते हैं, तो हमें इस बात की हाउ टू नो नहीं है अभी कि आपने ये तो कह दिया कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आल डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो हम करंट की डायरेक्शन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि करंट जो है वो किस डायरेक्शन में फ़्लो करता है। तो इसको डिस्कस करने के लिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है करंट डायरेक्शन, कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है। पहले जो साइंटिस्ट ने वर्क किया था उनके अकॉर्डिंग ये था कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो करता है पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ, यानी कि बैटरी, अगर हम बैटरी कनेक्ट करेंगे किसी भी सर्किट में तो जो करंट की डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी। ठीक है, उसके बाद वो कहता है लेटर ऑन ये भी डिस्कस हुआ कि जो करंट है ज़रूरी नहीं है कि वो पॉजिटिव से नेगेटिव फ़्लो करे, वो नेगेटिव से पॉजिटिव भी फ़्लो कर सकता है जब हम बैटरी कनेक्ट करेंगे। तो क्या मतलब, यहाँ डायरेक्शन ऑफ करंट आपके पास दो आई हैं, अगर आप गौर करें।
एक में कहता है बैटरी कनेक्टेड करेंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। दूसरी बात यह आई है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भी मूव कर सकते हैं, यानी कि लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ भी मूव कर सकते हैं, यानी जो करंट है वो डुअल डायरेक्शन है। अब वो कहता है जब इलेक्ट्रॉन या जब चार्ज कैरियर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो करंट की इस डायरेक्शन को हम क्या नाम देंगे, जब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो हम इसको क्या नाम देंगे। तो देयर आर टू डायरेक्शन ऑफ करंट। पहले को हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट, दूसरे को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। आपने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है। कन्वेंशनल करंट क्या होता है, इन अ सर्किट इज डिफाइंड एज इक्विवेलेंट करंट which passes from positive higher potential to lower potential represented the movement of positive charges। ये लिखा हुआ है कि ये हायर पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा, यानी कि बैटरी के पॉजिटिव से बैटरी के नेगेटिव की तरफ मूव करेगा। इसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। इसका जो रिवर्स है वो इलेक्ट्रॉनिक करंट है। आप डिफाइन करेंगे द इलेक्ट्रॉनिक करंट इन अ सर्किट इज डिफाइंड एज equivalent current which passes from a point of low potential to point at high potential as represented the movement of free electrons या negative charges। समझ आइए बात की। इसको हम बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रॉनिक करंट। आपने कन्वेंशनल करंट को भी डिफाइन कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक करंट को भी डिफाइन कर दिया, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए था। अब कहता है करंट थ्रू मेटालिक कंडक्टर। इस टॉपिक में हम क्या डिस्कस करेंगे, हम ये डिस्कस करेंगे हमारे पास जो है वो करंट ने फ्लो करना है मेटालिक कंडक्टर में से। एंड यू नो कंडक्टर क्या होते हैं, वेरी गुड, मतलब कंडक्टर जो है वो कंडक्ट करते हैं किसको, इलेक्ट्रिसिटी को, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। तो पीछे भी आपने यही डिस्कस किया कि जो मेटल्स होते हैं उनमें जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपने फिर ये भी पढ़ा फ्री इलेक्ट्रॉन वाले टॉपिक में, जो मैं आपको फ्री इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन बताई थी, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डी अटैच होते हैं एटम के साथ, वो किसी भी डायरेक्शन में किसी भी वेलोसिटी के साथ मूव कर सकते हैं। तो इस टॉपिक की जो पहली लाइन है वहाँ पर भी यही लिखा हुआ है कि मेटल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो अटैच नहीं होते इंडिविजुअल एटम के साथ, बट फ्री टू मूव अबाउट विद इन बॉडी, यानी कि आज़ादाना मूव करते हैं किसी भी डायरेक्शन में। तो इसको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। उसके बाद कहते हैं जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं इनकी जो मोशन होती है वो रैंडम मोशन होती है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह गैसियस मॉलिक्यूल की गैसियस कंटेनर में रैंडम मोशन होती है। फिर एक एमसीक्यूज आ गया कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी जो स्पीड है ये डिपेंड्स करती है टेम्परेचर पर, ठीक है। अब आपके पास ना दो केसेस हैं। कहता है करंट थ्रू मेटल, मेटल में करंट का क्या बिहेवियर होगा जब बैटरी कनेक्टेड नहीं होगी, और फिर जब बैटरी कनेक्टेड होगी तो क्या बिहेवियर होगा। अच्छा, अब कहते हैं एक मेटेलिक वायर है, इसमें क्या है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा, बैटरी आपने अटैच नहीं की हुई, इसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं राइट से लेफ्ट, उतने ही इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे लेफ्ट टू राइट, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की जो फ्लो का रेट होगा वो दोनों तरफ से इक्वल होगा। जो आपके पास जो नेट अमाउंट ऑफ करंट होगा वो ज़ीरो होगा। दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं जब हम बैटरी कनेक्ट नहीं करते तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता। जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता तो देयर इज़ नो कंसेप्ट ऑफ करंट। आपने पीछे पढ़ा, आपने कहा करंट जो है डुअल डायरेक्शन में फ्लो करता है, वहाँ पर आपने कहा बैटरी कनेक्ट होगी तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो मूव करेंगे, फ्रीली मूव तो करेंगे, लेकिन कहाँ। तो कहने का मतलब ये है कि जब बैटरी कनेक्ट नहीं होगी तो कोई करंट नहीं होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। करंट के फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आपने अभी बताया कि करंट जो है वो डुअल डायरेक्शन में फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, ठीक है ना, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। जब बैटरी ही कनेक्ट नहीं है ऐसा कोई सीन नहीं है, जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री है, वो जिस डायरेक्शन में भी चाहे मूव कर सकते हैं रैंडमली किसी भी वेलोसिटी के साथ, ठीक है ना। तो जब बैटरी नहीं होगी तो करंट भी नहीं होगा। अब सेकंड केस में कहता है जब बैटरी कनेक्ट होगी तो क्या होगा। जब बैटरी कनेक्ट होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। अब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे टू पॉसिबल सिचुएशन में, या तो हाई से लो या फिर लो से हाई। दोनों सूरतों में जब वो मूव करेंगे तो कोई ना कोई उनके पास वेलोसिटी होगी जिसके साथ वो मूव कर रहे हैं, और उस वेलोसिटी का क्या नाम है, उस वेलोसिटी का नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। क्या नाम है इस वेलोसिटी का, ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? ये कहता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड द मेटेलिक कंडक्टर इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। गौर से सुने मेरी बात। ऊपर आपने कहा जब बैटरी अटैच नहीं थी, जो इलेक्ट्रॉन है वो रेंडमली मूव करते हैं किसी भी डायरेक्शन में किसी भी वेलोसिटी के साथ, वहाँ करंट नहीं था। अब आप कह रहे हैं आपने बैटरी को कनेक्ट कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। बैटरी के कनेक्ट करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया तो इलेक्ट्रॉन जो हैं अब किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करेंगे, इधर पॉजिटिव से नेगेटिव या फिर नेगेटिव से पॉजिटिव। तो इस दौरान जो है उनको एक स्पेसिफिक एक मखसूस किस्म के वेलोसिटी से मूव करना पड़ेगा और उस वेलोसिटी का नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? ऐसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मेटालिक कंडक्टर में रहते हुए कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करता है ऐसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो उस इलेक्ट्रॉन को मजबूर करती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने पे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। प्रॉपर डेफिनेशन अगेन सुन लें। यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड अ मेटालिक कंडक्टर इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट्स कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है वो है 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। वेरी इंपॉर्टेंट MCQs। यहाँ तक बात समझ आइए। अब बैटरी जब अटैच हो गई तो करंट लाजमी पास होगा, चाहे वो 2 एम्पियर का करंट हो, 3 एम्पियर का हो एंड सो ऑन, लेकिन करंट लाजमी पास होगा ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, उसके बाद कहता है स्टेडी करंट क्या होता है? स्टेडी करंट उस वक्त होता है जब कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस होगा। आपने जैसे ही बैटरी कनेक्ट की, बैटरी कनेक्ट करने से क्या प्रोड्यूस हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही जनरेट हुआ, अगर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है तो फ्लो करने वाला जो करंट होगा वो स्टेडी करंट होगा। ठीक है, तो ये था करंट थ्रू मेटालिक कंडक्टर के जब बैटरी कनेक्ट होगी क्या बिहेवियर होगा, जब बैटरी कनेक्ट नहीं होगी तो क्या बिहेवियर होगा। तो यहाँ तक तो आई थिंक आपको समझ आ चुका होगा। इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है इस चैप्टर में एग्जाम्पल, पहली एग्जाम्पल है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, इसको आप खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है सोर्स ऑफ करंट। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और इंतहाई इंटरेस्टिंग भी है। अच्छा, सोर्स ऑफ करंट क्या होता है? कहता है वो सोर्स जो प्रोड्यूस करता है कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर। सोर्स ऑफ करंट दोबारा सुने। कहता है सोर्स ऑफ करंट क्या करता है? प्रोड्यूस करता है कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर। अ सोर्स विच प्रोड्यूस कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड सोर्स ऑफ करंट। अब पीछे आपको मैंने बार बार बताया करंट उस वक्त फ्लो करेगा जब बैटरी कनेक्ट होगी। बैटरी कनेक्ट होने का मतलब जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब कहते हैं आपके पास 2 कंडक्टर हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के दरमियान क्रिएट है। करंट फ्लो करेगा हाई से लो या फ्लो करेगा लो से हाई। करंट उस वक्त तक फ्लो कर सकता है जिस वक्त तक पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ख़त्म हो जाए, यानी कि दोनों पोटेंशियल पॉजिटिव हो जाएं या दोनों पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएं, अगर कंडक्टर का जो लेवल ऑफ पोटेंशियल है वो सेम हो जाए, यानी कि कोई डिफरेंस ना हो, तो जो करंट फ्लो कर रहा था मैक्सिमम पीक पर जा पहुंचा था, रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता वो वापस क्या हो गया? 0 पर आ पहुंचा। समझ आइए बात की। तो क्या ज़रूरी है? करंट फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना ज़रूरी है। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस होगा करंट फ्लो करेगा। जैसे ही लेवल ऑफ पोटेंशियल दोनों टर्मिनल्स का, दोनों एंड्स का, दोनों एंड ऑफ कंडक्टर का सेम होगा तो करंट जो फ्लो होगा वो फ्लो करना भी क्या हो जाएगा? स्टॉप कर देगा। समझ आइए बात की। उसके बाद कहता है कि टाइप्स क्या हैं, कि सोर्स ऑफ करंट जो है उसकी क्या टाइप्स हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात, हर सोर्स ऑफ करंट जो है ये कन्वर्ट करता है नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये बात आपने जहन में रखनी है। हर सोर्स ऑफ करंट नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपके पास केमिकल भी हो सकती है, आपके पास मैकेनिकल भी हो सकती है, आपके पास हीट भी हो सकती है, आपके पास सोलर एनर्जी भी हो सकती है। ठीक है, तो कहता है कि नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कौन? सोर्स ऑफ करंट। हमारे पास सोर्स ऑफ करंट के नाम दिए हुए हैं। पहला सोर्स ऑफ करंट जो है सेल है, दूसरा सोर्स ऑफ करंट इलेक्ट्रिक जनरेटर है, तीसरा सोर्स ऑफ करंट थर्मोकपल्स, चौथा सोर्स ऑफ करंट जो है वो क्या है? वो है सोलर सेल। तो जो पहला सोर्स ऑफ करंट है, हम देखते हैं कौन सी नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करता है। कहते हैं सेल जो है ये प्राइमरी भी हो सकते हैं, सेल सेकेंडरी भी हो सकते हैं। ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करेगा। फिर अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर कौन सी
कौन सी नॉन इलेक्ट्रिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज करेगा। तो आप ये देखें कि जो इलेक्ट्रिकल जनरेटर है वो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सिमिलरली थर्मोकपल्स कन्वर्ट करता है हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और लास्ट वन जो है वो है सोलर सेल, ये भी कन्वर्ट करता है सनलाइट को किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आई थिंक यहाँ तक आपको बात समझ आ चुकी होगी कि सोर्स ऑफ करंट क्या है, सोर्स ऑफ करंट का पर्पस क्या है। यही पर्पस है कि नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देना। आपने आगे इसकी एग्जांपल्स भी पढ़ी हैं, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर, सारा थ्योरेटिकल है। आपको बुक को लाजमी रीड करना पड़ेगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे उनको आपने अंडरलाइन करना है। और शॉर्ट जितने भी आज हमने टॉपिक पढ़े हैं सारे शॉर्ट और MCQs के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं, तो आपने इनको जो है अच्छी तरह से याद करना है। कोई प्रॉब्लम हो तो उसको लाजमी डिस्कस कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।